अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के कदम इलाके में अमेरिका उठा रहा है, उससे लगता है कि बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य जवाब दे सकता है। इस सब के बीच तुर्की का कहना है कि किसी भी हवाई हमले से ईरान की सत्ता को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। कुल मिलाकर इलाके से जंग के बादल अभी छंटे नहीं हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ओमान वार्ता ने ईरान अमेरिका के तनाव को थोड़ा कम तो जरूर किया है, लेकिन अब भी संशय बरकरार है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर ईरान को लेकर चल क्या रहा है। उनका हर कदम और बयान क्षेत्र में हलचल पैदा कर देता है। अब होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों के लिए नई गाइडलाइन ने तनाव को और गहरा कर दिया है। इसे ईरान पर किसी हमले के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों को पार करने वाले जहाज नौवहन सुरक्षा से समझौता किए बिना ईरान के क्षेत्रीय समुद्र से जितना हो सके दूर रहें। साथ ही किसी भी ईरानी बल को जहाज पर चढ़ने की कोशिश को बलपूर्वक रोका जाए। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान से तुरंत निकल जाने को भी कह चुका है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच ईरानी सर्वोच्च नेता खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी मंगलवार को ओमान के दौरे पर पहुंचे। लारिजानी पिछले शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद ओमान पहुंचे हैं। इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य वाशिंगटन की गंभीरता का आकलन करना था। अच्छी बात यह रही कि संक्षिप्त मुलाकात ने अविश्वास के बावजूद चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मौका दिया। इससे पहले ईरानी परमाणु एजेंसी के प्रमुख ने कहा था कि ईरान अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को कम संवर्धन स्तर तक ले जाने पर सहमत हो सकता है। उन्होंने 60% संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धन स्तर तक ले जाने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को किसी अन्य देश में भेजे जाने के मुद्दे पर ओमान बैठक में चर्चा नहीं हुई। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को पूरी तरह छोड़ दे। पिछले साल यूएन की परमाणु एजेंसी का अनुमान था कि ईरान के पास 440 ग्राम से अधिक यूरेनियम मौजूद हैं, जो 60% तक संवर्धित हैं। यह हथियार बनाने के स्तर से 90% से थोड़ा कम है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि किसी हवाई हमले से ईरान की सरकार को उखाड़ फेंका नहीं जा सकता है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। इस पर पलटवार करते हुए रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि अगर कोई एक पल के लिए ये भी सोचे कि आयतुल्ला और उनके शासन को सत्ता में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो वो एक स्वप्न लोक में ही जी रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति के समक्ष वार्ता के संबंध में इजरायली सिद्धांत पर आधारित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। इजराइल ईरान के साथ किसी भी तरह की वार्ता का विरोधी रहा है। अमेरिका उसके पक्ष को खारिज करते हुए हाल ही में वार्ता की मेज पर आया है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। पिनाक रंजन जी, ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन इस सब के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जिस तरह से अमेरिका लगातार वहां पर सतर्कता बरत रहा है, अपने नागरिकों को वहां से निकाल दिया है, क्या कुछ लगता है आपको? क्या ये जंग के जो बादल हैं वहां पर वो छंट गए हैं पूरी तरह से, या अभी भी युद्ध का खतरा बना हुआ है? अमेरिका जंग का भय दिखा रहा है ईरान को कि हमने तो इकट्ठा कर लिया है पूरी फ्लीट हमारी, हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे, ये सब करेंगे। पर ईरान भी ईरान है, वो उनको डराना इतना आसान नहीं है। ईरान ने कह दिया कि अगर आपने हमें अटैक किया तो हम आपके जितने भी यहाँ बेसेस हैं, और विच मीन्स ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, वो सब पे वो अटैक कर देंगे। यूएई ऑल्सो, जो जीसीसी कंट्रीज जो है, तो उन्होंने ये धमकी दी है। तो इसलिए अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा कि अगर वो अटैक करें तो उनके ही दोस्तों पे, उनके ही बेसिस पे भी अटैक हो सकता है। और इस सब के बीच सर, इस सब के बीच एक कहीं ना कहीं सिग्नल ईरान की तरफ से आया है कि अगर आप ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हटा दें तो वो शायद जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है उसके लिए वो सोच सकते हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि क्या अमेरिका प्रतिबंध लगाने जैसा कोई कदम उठाएगा क्या? देखिए,
ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर इशू है उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में उन्होंने JCPOA साइन किया था, जिसमें उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट का लिमिट एक रख दिया था कि हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे, यानी उससे ज्यादा नहीं करेंगे उसका मतलब यही था कि हम बम नहीं बना पाए, बम नहीं बनाए। पर उसके बाद जब JCPOA को मतलब दरकिनार कर दिया था ट्रंप ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद ईरान ने कहा कि ठीक है आपने इसको खत्म कर दिया, तो अब हम यूरेनियम एनरिच करेंगे, और वो करते रहे हैं। और फिर वो मतलब जो अक्टूबर 7 अटैक जो हुआ था मतलब इजराइल पे, उसके बाद जो 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 कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था उसमें काफी बमबारी हुई थी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। ट्रंप ने क्लेम किया हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को एकदम खत्म कर दिया है, तो ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने जो बोला है वो ऐसा नहीं हुआ था। ईरान के पास न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज और उनकी जो जितने भी सेंटर्स हैं वो अभी भी चालू हैं, कम या हो या ज्यादा हो, पर चालू जरूर है। इसीलिए अब अमेरिका कह रहा है कि उस पर बातचीत करो, मतलब आप उसको बंद करो, और जितने भी आपके जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जहां यूरेनियम क्या कहते हैं वो एनरिचमेंट होता है, उसको आप बंद करके विदेश भेज दो किसी के पास। ये सब मांगे कर रहे हैं। और लेकिन सर हाल के दिनों में पहले तो इस तरह के बयान अमेरिका की ओर से आ रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका कहीं भी जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको लेकर के अमेरिका कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो ये क्या माना जाए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अमेरिका ने वो भी एजेंडा में रखा है। वो भी कहते हैं कि नहीं आपका बैलिस्टिक प्रोग्राम जो है उसको बंद कर देना चाहिए, ये सब भी वो कह रहे हैं। पर शायद वो न्यूक्लियर पे मान जाए, बैलिस्टिक को छोड़ दे बाद में। डिपेंड करता है इजराइल किस तरफ, क्योंकि इजराइल जो है वो JCPOA जब हुआ था 2015 में, उससे एकदम इजराइल बहुत नाराज था। उन्होंने बोला आपने उनको छूट दे दिया है। इजराइल चाहता है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का एकदम खत्म कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। ये इजराइल की मतलब ख्वाहिश है या जो भी है ऑब्जेक्टिव है। तो इजराइल ने अभी भी कहा है अगर अमेरिका अटैक नहीं करेगा तो हम अटैक कर देंगे, ये भी धमकी दे रहा है इजराइल। तो यानी ईरान को घेरने का जो 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 अभी प्लान है वो चल रहा है, और इस सब के बीच एजेंडा में रखा है। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जहां अमेरिका एक और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो यूरोप के 3 देश थे, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये उतने एक्टिव नहीं दिख रहे इस वक्त। या वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं क्योंकि JCPOA में आपने सही बोला कि वो लोग भी थे, मतलब एज पार्टनर्स विद द USA। अब मेरे ख्याल में वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सबने देखा है कि ट्रंप कितने ही, जैसे अब ट्रंप कुछ कहते हैं फिर दूसरे दिन कुछ और कह देते हैं। तो वो फैक्टर जो है जो एक ट्रस्ट का फैक्टर है वो खत्म हो गया है। यूरोपियंस में भी खत्म हो गया है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। इससे यूरोप के सोच पे काफी फर्क पड़ गया है, काफी प्रभाव पड़ गया है कि अब अमेरिका जो हमारा इतने साल का एलाई था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, अब वो खत्म हो गया है। वो अलायंस क्या खत्म होने वाला है? तो कहीं ना कहीं जो यूरोप के साथ दूरियां इन दिनों बढ़ी हुई हैं, उसका असर भी ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है इसमें भी दिखाई दे रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इजरायली कब्जे